ये जो चूजे हैं, 2 चूजे हमारे, इसमें से जो वाइटी डायरिया हो रहा है, वाइटी डायरिया ये कौन सी बीमारी में होता है? साल्मोनेला फ्लोरम। और बाजू की शेड में साल्मोनेला की ट्रायल भी चल रही है, तो इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं काटता हूँ, एक आप काटो, ठीक है? चलो ट्राई करो, देखो कैसे काटते हैं। पहले लिम्स को अलग करो, ठीक है? ऊपर से ओके। उसके बाद ये जो अपना स्टर्नम होता है, स्टर्नम को ये करो, पहले स्किन यहाँ की हटा लो, चूजा है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे काट देता। अब उसके बाद ये स्टर्नम जो है यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है, कोई भी ऑर्गन्स नहीं कटना चाहिए, इसका ख्याल रखो। स्टर्नम के बाद ऊपर जो स्किन होती है उसको हमने साइड से ऐसे लेना है और देखना है कि कोई नुकसान ना हो। इंटरनल ऑर्गन कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए गलती से भी, नहीं तो आपका डायग्नोसिस गलत हो जाएगा। ओके। उसके बाद ये जो है इसको ऐसे करो, ठीक है? करो करो। ये देखो, ये लीवर है, ये जो दिख रहा है ये हार्ट है, और ये वाला लीवर है। यहाँ पे देखो थोड़ी वाइट सी लेयर जस्ट स्टार्ट हुई है जमना कोलाई का। और इसके लंग्स देखो, इसके लंग्स इसके बचपन में पूरे खराब हो चुके हैं, ठीक है? जिंदा कैसे? देखने की जरूरत नहीं है। ये देखो लंग्स देखें, ये लंग जो है इसके खराब हो चुके हैं। अपने हैंड ग्लोव्स रोज लाया करो साथ में, जिसको करना है, ठीक है? अब आपको मैं डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाता हूँ बर्ड की। ये देखिए, ये जो है ये देखो, ये है गिजार्ड। और ये जो दिख रहा है ये मोटा मोटा किस, देखो पास आ जाओ, आ जाओ दिख रहा है सर, वो कर दिया मैंने उसको। देखो दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को ना ये गिजार्ड ही पता है कि यही इसी को स्टमक समझते हैं। ये जो प्रोवेंटिकुलस होता है, ये जो मोटा सा है, इसको लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमारे काम का स्टमक यही है पोस्टमार्टम के लिए। ये है प्रोवेंटिकुलस, इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा गिजार्ड में। तो हमें प्रोवेंटिकुलस देखो, यहाँ से हमने काट लिया इसोफेगस से। आप लोग यही गलती करते हो, मैक्सिमम लोग ना सिर्फ मुझे इसका फोटो भेजते हैं, गिजार्ड का भेज के कोई फ़ायदा नहीं। और जब भी हम प्रोवेंटिकुलस खोले दोस्तों, अपनी जो सीज़र है वो अच्छे से साफ कर लें, और उसके बाद, क्योंकि सीज़र का खून उसमें ना लगे, नहीं तो आपका डायग्नोसिस गलत हो सकता है। उसके बाद ये जो है देखो, अब ये ऐसे हमने प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड काट लेना। उसके बाद ये जो है, इसमें देखो कोई खून है, पिन पॉइंट हेमोरेज है नहीं, इसका मतलब रानीखेत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बर्ड में रानीखेत नहीं, क्योंकि रानीखेत ऐसी बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत, और फिर मुश्किल हो जाता है फार्मर का। इसको देख के कोई फ़ायदा नहीं, हमें सिर्फ प्रोवेंटिकुलस देखना है, और ज़्यादा ये जंक्शन, ठीक है? अब हमें इसका इंटेस्टाइन खोलेंगे। ओके, अब ये अंदर रह चुके हैं, और इसलिए इसमें कोई कीड़े कूड़े दिखने का कोई चांस नहीं है। पैरासाइट तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि ये इंटेंसिव में पले हैं। तभी हम खोल के देखते हैं इसके अंदर कुछ है क्या, वैसे निकलेगा नहीं कुछ।
अब ये पोस्टमार्टम करना आपने सीखना चाहिए। फार्मर के सामने जब करोगे, और आप अगर नए हो तो फार्मर बहुत तेज़ होते हैं, फार्मर समझ जाएगा कि आप नए हो। इसीलिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते, जितने बर्ड मरते हैं हमारे फार्म पे, उसका पोस्टमार्टम कर लिया करो सुबह सुबह आके। सुबह सुबह जितने आप हाथ प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो आपसे खुलेगा ही नहीं, सीजर ही नहीं चलेगी पहली बात तो। ठीक है। और जब भी हम कोई नया बड़ा बर्ड करते तो पहले इसको ना ऐसे दबा के देखते हैं, अगर नाक से नोस्ट्रिल को अगर कोई लंग्स खराब होगा, कुछ खराब होगा तो बाहर आ जाएगा, वो म्यूकस वगैरह जो है उसका बाहर आता है। फिर ये देखो ऐसे कट लगा देना चाहिए। अगर बड़ा बर्ड है, छोटे बर्ड में तो कुछ नहीं दिखेगा। अगर ILT वगैरह वायरस होती है या कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होती है, तो लंग्स तो आपने देखा खराब हो चुके थे। तो ये जो है ये ट्रकिया है, ये ट्रकिया को भी आपने खोल के देखना चाहिए कि खून के धब्बे हैं क्या। तो इसमें थोड़ा सा लग रहा है खून का, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं उसमें तो पूरा ये हो जाएगा इस तरह। और ये जो है, ये जो दो दिख रहे हैं इंटेस्टाइन के दो साइड में दिख रहे हैं दो पाइप्स, ये है सिका। इंटेस्टाइन के जैसे ये होता है ना, लार्ज एनिमल में एक होती है, इसमें दो होती है। सिका का पार्ट क्या फंक्शन है, इसको डाइजेशन के काम आता है।